दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, प्रेसिडेंट्स, प्रिंस, बिलीनियर्स, इन सब के बीच एक ऐसा नाम था जो इन सब का कॉमन लिंक था, जेफरी एप्स्टीन। कैरिबियन के एक सुनसान जजीरे पर जो होता था वो किसी शैतानी दास्तान से कम नहीं था। आज हम बात करेंगे उस सच की जो 2026 में अनसील होने वाली 35 लाख पेज की फाइल ने जाहिर किया है। जोरो रंच का बेबी फार्म क्या था? वो ऑरेंज शेप कौन था जो एप्स्टीन की मौत के वक्त वहां देखा गया? और क्या वाकई वहां शैतान की पूजा होती थी? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जेफरी एप्स्टीन कोई ख़ानदानी अमीर नहीं था। एप्स्टीन ब्रुकलिन के एक आम से घर में पैदा हुआ, मैथ में जीनियस था। बगैर किसी डिग्री के उसने न्यूयॉर्क के डेल्टन स्कूल में टीचिंग शुरू की, लेकिन उसका असली मकसद था पैसा और पावर। 1980s में उसकी मुलाकात हुई एक बिलीनियर लेस्ली वैग्जनर से। एप्स्टीन ने वैग्जनर का इतना भरोसा जीता कि उसने अपनी पूरी दौलत का कंट्रोल एप्स्टीन को दे दिया और यहीं से एप्स्टीन ने अपनी एक कंपनी बनाई और सिर्फ उन लोगों से डील की जिनकी वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा थी। एप्स्टीन ने कैरिबियन में 2 प्राइवेट आइलैंड खरीदे, लिटिल सेंट जेम्स और ग्रेट सेंट जेम्स। वहाँ उसने एक अजीब सा टेम्पल बनवाया जहाँ शैतान बाल की पूजा होती थी और इंसानों को, खासकर बच्चों को मार कर खाया जाता था और माइनर्स को सेक्सुअली हैरेस किया जाता था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बच्चों को मारकर खाने का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियोस और फोटोज़ ट्रेंड कर रहे हैं उन्हें देख के साफ जाहिर होता है कि वहाँ छोटी छोटी बच्चियों को सेक्सुअली हैरेस किया जाता था, उन पे जुल्म होता था, उसके बाद उन्हें मारते थे और खा जाते थे। लेकिन असलियत उससे भी ज़्यादा घिनौनी थी। ये आइलैंड एक ब्लैकमेल फैक्ट्री था। एप्स्टीन ने हर कमरे में खुफिया कैमरास लगाए थे। वो नाबालिग लड़कियों को वहाँ लाता था और बड़े लोगों के साथ उनको एक्सप्लॉइट करवाता था ताकि उनकी वीडियोस बना सके। इन वीडियोस को कॉम्प्रोमेट कहा जाता था, जिसे वो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि एक छोटे से आइलैंड का मालिक दुनिया के बड़े बड़े अमीर तरीन लोगों को अपने पास बुलाता था और खुफिया तरीके से उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें कंट्रोल या ब्लैकमेल करता था। लेकिन ये सब हवाई बातें हैं। ये लोग अपनी मर्जी से वहाँ जाते थे, शैतानी रसूमात करते थे और अपनी गंदी ख्वाहिशात पूरी करते थे। लेकिन आइलैंड ही काफ़ी नहीं था। न्यू मैक्सिको में एप्स्टीन का एक और ठिकाना था, जोरो रांच। 2026 की फाइल से एक और हैरत अंगेज बात सामने आई है। एप्स्टीन वहाँ एक बेबी फार्म बनाना चाहता था। उसका जुनून था कि वो अपना DNA पूरी दुनिया में फैला सके। उसका प्लान था कि एक वक्त में 20 से ज़्यादा औरतें उसके बच्चों की माँ बने। वो क्रायोजेनिक्स का भी शौकीन था ताकि मौत के बाद दोबारा ज़िंदा हो सके। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, उसके असली प्लान्स थे। अब बात करते हैं हाल ही में अनसील होने वाली 2026 की फाइल्स की। इन फाइल्स में माइकल जैक्सन, मिक जैगर, प्रिंस एंड्रियो, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क और दुनिया के बड़े बड़े लोगों की ऐसी तस्वीरें और वीडियोस सामने आई हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। इन सब पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने वहाँ ऐसे शैतानी और इतने गलत काम किए हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इन फाइल्स में एक ऐसा ईमेल मिला है जिसमें एप्स्टीन ने दावा किया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उससे एडवाइस ली थी। लेकिन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे एक मुजरिम की बकवास कहकर खारिज कर दिया है कि एप्स्टीन सिर्फ अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए बड़े लोगों का नाम लेता था और इसका कोई सबूत नहीं मिला कि PM मोदी उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया गया और हुकूमत ने इसे सुसाइड कहा। लेकिन 2026 की रिपोर्ट में एक अजीब बात सामने आई है। लेकिन मौत से ठीक पहले जेल में एक शख्स देखा गया जो एप्स्टीन के सेल की तरफ जा रहा था और बताया गया कि CCTV कैमरास ख़राब थे, गार्ड्स सो रहे थे। क्या वाकई ये सुसाइड था या उसे किसी ने मार दिया कि बड़े लोगों के राज दफन हो सकें? फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मर चुका है। लेकिन इन्हीं दिनों में इसराइल ऑक्युपाइड फ़लस्तीन तल अवीव से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें एप्स्टीन को साफ साफ देखा जा सकता है और पिछले कुछ टाइम से एक ईमेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है जो एप्स्टीन का है। और इन सब बातों को देखते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि जेफरी एप्स्टीन आज भी जिंदा है और इसराइल में है। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें बताती है कि ताकत के अंधेरों में क्या कुछ हो सकता है। एप्स्टीन मर गया या जिंदा है कोई नहीं जानता, और गैज़लिन मैक्सवेल 20 साल की सज़ा काट रही है। लेकिन असली शैतान वो सिस्टम था जिसने उसे इतने साल तक पनाह दी। आपको क्या लगता है, क्या सारे बड़े लोगों को सज़ा मिलेगी? अपनी राय कमेंट में दें एंड डू सब्सक्राइब। The inside truth. Seek the truth.